क्या हुआ? उन्हें किसी किस्म का शक तो नहीं हुआ तुम पर? नहीं। क्या तुम घर पर हो? मैं बस आ रही हूँ। बात सुनो मेरी, तुम उनकी बातों में तो नहीं आ गई? सही बताओ, तो मुझे परेशान लग रही है। नहीं। मैं वेश, वो आदमी एक कातिल है और बाबा के कातिलों का साथ दे रहा है वो। मैं जानती हूँ, बार बार एक ही बात करना बंद करो। उसने तुम्हारे साथ क्या किया ये कभी मत भूलना। ठीक है, ठीक है। देखो, हम ये बाबा के लिए कर रहे हैं, सुन रही हो? तुम इस तरह से किसी की बातों में मत आना। बाबा के लिए। ले आए? अंदर आ जाओ। ज्यादातर हमारे पास यही होते हैं, उम्मीद है उसे पसंद आएगा। हाँ हाँ, पसंद आएगा। इसे यहाँ रख देती हूँ। ये लो बेटा, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, बाकी तुम रख लो, जो दिल चाहे इसका खा लेना, ठीक है ना? आपकी मुंह बोली बहन आई थी क्या? मुंह बोली बहन? हाँ, वो तो यही कह रही थी। मैं उनका नाम पूछना भूल गया। आखिर क्या कह रही थी वो? कोई साथ था उनके? नहीं, स्टोर आई थी और आपके बारे में पूछ रही थी बस। तो फिर? शावेज और फिरोज भाई के बारे में भी पूछ रही थी। तुम्हारे स्टोर में क्या कैमरा है? हाँ है, जब से स्टोर में चोरी होना शुरू हुई करीम भाई ने कैमरा लगा दिया उसी दिन। हाँ, ये अच्छा किया उसने। एक मिनट, आ जाओ मेरे साथ। ये देखिए मेरा बैग कितना हैवी है। दिखाओ। उफ, ये तो वाकई बहुत हैवी है। तुम तो बहुत स्ट्रांग लड़की हो। तो क्या ये तुमने पुलिस वाले अंकल को नहीं दिखाया? नहीं। तो जाओ जाकर दिखाओ उन्हें। ठीक है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे? मैं महविश से बात करके देखती हूँ। क्या हुआ है सलमा? किसने भेजा है ये तुम्हें? कोर्ट ने। वो बदला लेना चाहता है मुझसे। वो यही चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊं। ठीक है, तो क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? मेरा ही है, लेकिन उसने उस दिन उन पेपर्स पर मुझसे साइन करवा लिए थे। तो तुम्हारा मतलब है कि कोई भी रास्ता नहीं है हमारे लिए? वेल, अभी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन फिलहाल तुम लोगों को घर छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या अब हम सड़कों पर रहेंगे, वो भी इतनी सर्दी में एक बच्चे के साथ? मरियम, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। काश मैं कुछ कर सकती तुम्हारे लिए। ठीक है, शुक्रिया। क्या कहा उसने? क्या कोई हल निकल सकता है इसका? हमें जाना ही होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ पर? कहाँ रहेंगे हम? या अल्लाह, हमारी मदद कर। मैं तो पागल हो जाऊंगी। अब तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है, जल्दी आ जाऊंगी मैं। सहर आंटी, कहीं ये चोर तो नहीं? मैंने सुना है आजकल इस उम्र की औरतें चोरियां करती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या आप इन्हें जानती हैं? ये खातून किस दिन आई थी? जिस दिन मेरा मैथ का एग्जाम था, ट्यूसडे को। मरियम के घर आने से पहले तो इसी ने बताया होगा उसे। अब समझ आ गई मुझे। बहुत शुक्रिया बेटा।
तुम्हारी बीवी घर खाली कर रही है। ये जगह देख रहे हो तुम? बिल्कुल देख रहे हैं भाई। बिल्कुल लेक के सामने है हाँ, जगह। ये जगह तुम्हारी होगी। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? ऑफ कोर्स ये आसान नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, सब खुद बनाना पड़ेगा और बतूल को भी कन्विंस करना होगा। यानी बतूल के बगैर इम्पॉसिबल है? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट होगा। सर भाई समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। खैर बहुत शुक्रिया। तुमने सवेरा का हाथ पकड़ा था बैलून्स की रस्म के लिए, मैं भी वैसे ही करूंगा, बतूल का हाथ पकड़ के। आप बेस्ट भाई हैं, सबसे बेस्ट। दिल कर रहा है एक जफ्फी पालूं। मत करो फिरोज, रुक जाओ प्लीज। फिरोज बस कर दो यार, हो गया बस। फोन आ गया। देखे भाई उसी का फोन आ गया। जवाब दे दो, कहीं वो रख ना दे। जी मैडम फरमाइए। चलो देखते हैं तुम्हारा टैलेंट। कौन सा वाला? याद है तुम अपने बिजनेस कार्ड से दरवाजे खोल लेते थे? वैसे ही करो, देखते हैं काम करता है कि नहीं। बतूल मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है। मरियम और सलमा को नोटिस आया है, उन्हें वो घर छोड़ना होगा। नहीं यार, बेचारियों की किस्मत कितनी खराब है। नोटिस वक्त से पहले आया, इसका मतलब है कोई ताकतवर इसके पीछे है। पुलिस के मामलात मैं देख लूंगी, लैंड रजिस्ट्री तुम देख लेना। ठीक है वो मैं देख लूंगा। क्या हुआ फिरोज? हम इधर नए घरों की बात कर रहे हैं, उधर सलमा और मरियम को घर से निकालना चाह रहे हैं। चलो चले फिरोज। थोड़ा सा वक्त यानी 2 घंटे और हैं और राज खुल जाएगा। अगर किसी और को कुछ भी पता चला तो वो तुम्हारा आखिरी घंटा जरूर होगा, याद रखना ये बात तुम मेरी। शतरंज तो खेलनी आती होगी ना मिस्टर प्रोसिक्यूटर? यानी जैक कहे बगैर आप मेट नहीं कर सकते, तो इसलिए सोचा कॉल कर लूं मैं। रूल्स होते हैं ना। जो तुम कर रहे हो बहुत महंगा पड़ेगा। You know, you're such a legend. क्या मजाक समझ रखा है? क्या चालें चल रहे हो ये? मुझे लगता है अपनी पिछली जिंदगी में माफिया लीडर रहे हो तुम। हाँ, मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी होगी। मरने की जल्दी किसको होती है भला? मुझे तो नहीं है भाई, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं कह सकता। वो तो वक्त ही बताएगा, बेफिक्र हो जाओ तुम। वाह, डर गया मैं तो ये बात सुन के। हाँ, मत भूलो कि सड़कों पर रहने वाले इंसान हो तुम। वैसे तुम्हारा अंदाज पसंद आया मुझे मिस्टर प्रोसिक्यूटर। तुम ये तो बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कौन है जो तुम्हारा राज जानेगा? तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है, और आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ कर ही दम लूंगा। तुमसे मिलने की ख्वाहिश तो मुझे कहीं ज्यादा है। यरदाल सरगुन की सेफ से जितनी जल्दी हो सके चाबी निकाल कर ले आओ, फिर मिलेंगे। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। तुम आखिर इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? फिक्र मत करो प्रोसिक्यूटर, मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे सामने। और जानते हो उस वक्त तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। खैर छोड़ो, तुम्हारा वक्त कीमती है, मैं जाया नहीं करूंगा। काम पे लग जाओ, वक्त नहीं है। ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है सड़कों पे, उस पर भी टाइम लगेगा। मेरे साथ गेम्स मत खेलो। हाँ, मेड फॉर ईच अदर। उससे भी यही कहा मैंने कि जिंदगी में थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? ट्विस्ट एंजॉय कर लें, क्योंकि जल्द ही एक और इंसान प्रोसिक्यूटर के राज को जान जाएगा। पहले वाला तो मिस कर दिया, लेकिन इस बार उनका चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। लिसन बर्क, रोहान एक खतरनाक इंसान है। और उसने दुख दिया ना मेरी बहन को, तो मुझे हक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे पहचाना आपने? आरिफ साहब के जनाजे में हम मिले थे। हाँ, अभी याद आया मुझे। आप मरियम की बॉस है ना? मुझे कुछ पूछना है आपसे। वहाँ एक औरत थी जिस पे मरियम गुस्सा हो गई थी, याद है? जिसने सब इंतजामात किए थे। नौशीन साहिबा। हाँ, मैं उन्हें ढूंढ रही। क्यों, खैरियत तो है सब? ये बात तो मैं उनसे खुद करूंगी। माजरत, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं मरियम का कुछ बुरा नहीं करूंगी। एक वही है जो मरियम का बुरा चाहती है। खुदारा बता दे मुझे। उसका एड्रेस तो नहीं दे सकता,
मरियम आपके बहुत करीब है, ये देखा था मैंने जनाजे पर। बहुत बुरी खातून है वो। वहाँ नीचे की तरफ एक मार्केट है, वो रोज वहाँ से सामान लेने आती है। अगर आप वहाँ उसका इंतजार करें तो मुलाकात हो सकती है। और मेरी तरफ से भी कह दीजिएगा कि मरियम को परेशान ना करें। हाँ, आपकी भी तरफ से कह दूंगी उसे। बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद मरियम, आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। मैं एक छोटे बच्चे की वजह से आई हूँ यहाँ पर। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी ना आती। कम से कम तुम ऐसे तो मत कहो ना मरियम। ये कमरा मुझे अनकंफर्टेबल कर देता है। हर चीज दोबारा से याद आने लगती है यहाँ। इसलिए तुम्हें अपनी बात बताऊंगी और फौरन चली जाऊंगी। अगर तुम चाहो तो मरियम, हम इन यादों को अच्छी यादों में बदल सकते हैं। ये क्या है? हमें घर छोड़ना होगा अपना। क्या मतलब? हाँ, सलमा के एक्स हस्बैंड ने उससे धोखे से किसी पेपर्स पर साइन ले लिया है। खैर, ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। क्या वाकई इतना आसान है? तुम संभाल लोगे ये सब? I mean, आसान तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, ये उस औरत के लिए है जिसे अपने बेटे के लिए वो जगह चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं किसी और जगह का इंतजाम कर देता हूँ। इसी बहाने अच्छी जगह शिफ्ट हो जाओगे और वो बच्चा भी किसी अच्छे स्कूल जा पाएगा। I mean, तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर सकती हो? मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। सलमा के हक के लिए आई हूँ मैं यहाँ। तुम अपना काम करो और कोशिश करना कि इस दफा इंसाफ हो जाए तुमसे। ठीक है, मैं हम अपील कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो डेट मिली है उससे पहले घर खाली करना होगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं हमारे पास। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी अम्मी के घर रह सकती हो। क्या ख्याल है मरियम? वैसे भी अम्मी गांव जाना चाहती हैं। तुम सलमा और उसके बच्चे के साथ रह सकती हो, और वैसे भी तुम तो उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं अपनी बेकरी और घर तुम्हारी अम्मी की वजह से खो चुकी हूँ। आई गेस तुम्हें याद होगी ये बात। तुमने वो सब शावेज की वजह से खोया है मरियम। नहीं, तुम्हारी अम्मी ने वहाँ का सामान कौड़ियों के दामों में बेच दिया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद मैं बेकरी बचा लेती। अब ना तो मैं उनके घर जाऊंगी और ना ही अपनी जिंदगी में कभी भी उनका चेहरा देखूंगी। ठीक है मरियम, हर चीज मेरी वजह से ही हुई है, ठीक है? हर चीज का गुनहगार मैं ही हूँ, ओके? ये मरियम भी तो तुम्हारे जुर्म में शरीक है। इंतजार कर रहा हूँ, जवाब दो मुझे। तुम जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मरियम वाकई बहुत खूबसूरत है, मैं देख सकता हूँ। तुम हो कहाँ? यहीं कहीं आसपास ही हो ना? ये क्या तरीका है? प्रोसिक्यूटर हूं मैं यहाँ का। रोहान, क्या हो रहा है? ढूंढ लूंगा तुम्हें, जहां भी हो ढूंढ लूंगा तुम्हें। आखिर दूसरा इंसान कौन होगा जो राज जानेगा? सिर्फ 30 मिनट बाकी है तुम्हारे पास। वैसे मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए कि वक्त जाया नहीं करो, बल्कि काम पे लग जाओ, क्योंकि इस बार और भी मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। रूल्स आर रूल्स मिस्टर प्रोसिक्यूटर। जानते होगे, तुमने पढ़ा तो होगा, कानून तोड़ा नहीं जाता, लेकिन मैं तोड़ सकता हूँ, समझे? मैं तुम्हें ढूंढ कर आऊंगा, कसम खाता हूँ ढूंढ कर आऊंगा। बचोगे नहीं तुम, देखना। याद रखना मेरी बात। रिलैक्स। देखो, मुझे किसी बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। बात सुनो, अभी बाहर जाओ और जो कहा है वो करो। जानते हो इसके तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जाओ, 1 घंटा और मिलेगा। रोहान, क्या हो रहा है? किससे बात कर रहे थे तुम? अब हो गया क्या भाई? सर्दियां हैं, उनके पास जॉब भी नहीं है, और मुझे पता है मरियम अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। इस बार वो जिद नहीं करेगी फिरोज। क्यों? इस बार ऐसा क्या प्लान है आपके पास? कोशिश करेंगे वो बेकरी पर चली जाए, इस तरह उसके पास जॉब भी होगी और घर भी। देखे भाई, अगर अम्मी की कहानी उसके सामने नहीं खुलती तो ऐसा हो सकता था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं लग रहा है। जो भी पहला मार्ट आया भी वहाँ रुक जाना। अच्छा, अली के लिए अच्छा आइडिया भाई। नहीं, ये तुम्हारा आइडिया है। मैं इस वक्त कुछ और सोच रहा हूँ फिरोज। और वो क्या?
हमें एक IOU फॉर्म खरीदना है। तुम उसके साथ कार्ड्स का गेम खेलोगे, उसे हराओगे और जगह वापस ले लोगे। जबरदस्त। प्लीज बतूल को कन्विंस कर लो, जितना जल्दी हो सके उससे शादी कर लो, और प्लीज उसके बाद उसे ही लाइफ प्लान करने देना, ठीक है ना? लेकिन तब तक जैसे मैं कहूं वैसा करो प्लीज। कार्ड्स प्ले करूंगा। क्या बात है? मरियम कोई है जो सब कुछ जानता है, मुझे धमकियां दे रहा है। तुमने तो किसी को कुछ नहीं बताया ना? किसी से भी कुछ नहीं कहा है मैंने। I mean, हो सकता है कि तुमने किसी से कुछ कहा हो या कुछ सोचा हो ऐसा। सोचा तो रोजाना, लेकिन कहा किसी से भी नहीं। तो बेफिक्र रहो तुम। लेकिन तुमने सवेरा की अम्मी के लिए खत तो लिखा था ना? जो कुछ भी हुआ, अगर मैंने किसी से कहा होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते, क्योंकि यहाँ के तुम काबिल भी नहीं हो। मेरी एक और बात सुन लो तुम। मैं तुम्हारी वजह से एक राज छुपा रही हूँ, ताकि वो लोग जिनकी मुझे फिक्र है उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अगर कोई जान गया है और सामने आ जाता है और इंसाफ करवाता है, तो मैं जिंदगी भर उसकी शुक्रगुजार रहूंगी। आखिरी 30 सेकंड। रुको मरियम, बात सुनो मेरी। पेपर मेरे हवाले कर दो, मैं संभाल लूंगा इसे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। एक बच्चे के लिए आई थी यहाँ। मरियम, सर, एहसन, अगर मसरूफ है तो बाद में आ जाता हूँ। क्या हुआ? आप मुझसे मिलना चाहते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मुझे मतीन बता रहा था कुछ देर पहले। लेकिन उसे तो गए हुए 2 घंटे हो चुके। दिखाओ मुझे जरा। जो फाइल तुम्हारे हाथ में है ये साहिन के गले की रस्सी है, खींचो इसे। वाह वाह वाह। अगर बुरा ना माने तो ठीक से पढ़ लो इसे। हाँ, चले छोड़े, छोटा सा तो नोट है। लफ्ज बा लफ्ज याद हो गया मुझे कि रोहान साहिन मरियम मक्चा का बॉयफ्रेंड है। रोहान साहिन अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे छुप रहा है। सवेरा का कातिल है वो। ये तो रस्सी नहीं बल्कि पूरा का पूरा फंदा है। अब वो वही करेगा जो हम चाहते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा जब वो निकलेगा। आज कहाँ गायब हो तुम? ठीक तो हो ना? यार रुको, मेरी बात सुनो। तुमने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे अपने, मेरे चाहने वाले मुझसे दूर हो गए। जो कुछ इसमें लिखा है सब झूठ है। कोई मुझे परेशान करना चाह रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें जो लिखा है वो सब झूठ है और मैं मान भी जाऊंगा, है ना? आप सबसे स्टेटमेंट लेते हैं ना, सच सामने लाते हैं, तो आज मेरे स्टेटमेंट लेने से आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम होते कौन हो मेरा स्टेटमेंट लेने वाले? एहसन, ये राज जानता हूं मैं आपका। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इसमें लिखा सब कुछ झूठ है तो आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं प्रोसिक्यूटर? बेवकूफ नहीं हूं मैं। एहसन, औकात में रहो और जबान संभाल कर बात करो। मैं तो हमेशा से ही अपनी औकात में रहा हूं, लेकिन अब बारी आपकी है। आप पर ये एटीट्यूड इस वक्त सूट नहीं कर रहा। तुम बहुत समझदार हो एहसन, और चाहकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी किसी ऐसे पुलिस वाले की बात हरगिज नहीं मानेगा जिसका माजी इतना खराब हो। वाह, क्या बात है आपकी। मैंने आपके लिए वो हर काम किया जो आपने मुझे करने को कहा। अपने पार्टनर को नुकसान पहुंचाया, गोली तक चलाई उस पर, फिर भी मैं गलत हूं। तुम्हें उसके पैसे मिले थे और आगे भी मिलते रहेंगे, फिक्र मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब? आपको लगता है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? हाँ, मेरे हाथों में तो ये सांस लेने लगा है। पहले ये सिर्फ एक नोट था, लेकिन जरा आप गौर से सुने, धड़कनें महसूस हो रही हैं मुझे। धक 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 धक। 1 मिनट रुके जरा। ये आवाजें तो आपकी धड़कनों की आ रही हैं सर। डरे नहीं, परेशान भी ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? अच्छी बात है,
अभी पता चल गया ना, जो करना है जाके कर लो। तुम अकेली नहीं हो, जो भी तुम्हारे साथ है उसे भी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई, समझती क्या हो खुद को? तुम्हारे जैसे पागल मैंने बहुत देखे। रुक जाओ, मरियम अकेली रह जाए इसीलिए ये कर रही हो ना? जो भी मरियम के पीछे तुम हो या कोई और है, सबको देख लूंगी मैं। सच का पता लगा के रहूंगी कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसका भी पता लगा लूंगी जो तुम छुपा रही हो। मेरे 2 बेटे हैं, हशर नशर कर देंगे, हिसाब देना होगा तुम्हें। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मेरा भी एक बेटा है जो तुम सब लोग को क्या क्या कर देगा तुम्हारा बेटा? मेरी तरफ देखकर बात करो। क्या छुपा रही हो आखिर मुझसे? जाकर अपना काम करो, मुझे क्यों तंग कर रही हो? हाँ, याद रखना ये बात, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हारा पीछा, समझी? अकेला छोड़ दो मरियम को, वरना सबको बर्बाद कर दूंगी, समझी? शावेज, तुम हार नहीं मानोगे ना? बस एक ही चीज रह गई है, वो सुलझाना चाहता हूं। सहर आंटी कैसी हैं? अगर उन्हें पता चला तुम पूछ रही हो तो ठीक हो जाएंगी। मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी। क्या वो ठीक है या ठीक नहीं है? शावेज, तुम जानते हो कि मुझे उनकी बहुत फिक्र है। फिर ऐसे मत करो। देखो, तुम्हें उनकी फिक्र है और उन्हें तुम्हारी फिक्र है। बेहतर होगा कि हम ये वक्त पर छोड़ दें कि आगे क्या होगा हमारे साथ। क्या है ये? बेकरी की चाबियां आई हैं। यानी तुम जानते हो कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ आज भी कोई शख्स है जो तुम्हें हमारी न्यूज़ देता है। लोगों को तुम्हारी परवाह है। वो बेकरी मेरी नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। ये साइन कर दो। ये क्या है? ना घर है ना जॉब है, न्यू कंपनी के लिए पैसे चाहिए, इसलिए बेकरी बेच रहा हूं। जब तुम्हें झूठ बोलना आता ही नहीं है तो फिर क्यों बोलते हो? ये झूठ नहीं है, ये देखो लिखा हुआ है। ये रकम मैंने दी थी जब खरीदी थी, और इसे मैंने ही जलाया था, इसलिए रेनोवेशन चार्जेस ऐड नहीं किया। समझो, इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं वाकई में बहुत थक गई हूं इन सब चीजों से। ठीक है, ये आखिरी चीज है, साइन करो और खत्म करो। तुम सिर्फ अपने बारे में बेहतर महसूस करना चाहते हो, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हो। और ये पैसे तो मैं 10 या 20 सालों में भी नहीं लौटा पाऊंगी तुम्हें। अगर तुम बेकरी में काम करना स्टार्ट कर दोगे तो कभी ना कभी तो ये रकम लौटा ही दोगी मरियम। तुम किसी बच्चे को नहीं समझा रहे हो। नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और यही मेरा काम है, घर बनाकर बेचता हूँ मैं। बात सुनो, मैं किसी भी खेल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वक्त। चलो एक काम करते हैं, हर सुबह मेरे लिए नाश्ता और पेस्ट्रीज तुम्हारी तरफ से। कम से कम अगले 20 साल तक नाश्ते की फिक्र नहीं होगी। मेरे लिए ये भी काफी है, सच कह रहा हूं मैं। सुनो, अगर मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी तो किसी के रहमो करम पर नहीं करूंगी। खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूं मैं। तो तुम करोगी क्या? मतलब कहां रहोगी तुम मरियम? ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम वाकई मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं करोगी, है ना?